हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुज कुमार। मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के सेकेंड बुक का भोली चैप्टर से रिलेटेड भोली के कैरेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। भोली आप 10th क्लास का सेकेंड बुक का नाम है ए फुट प्रिंट विथआउट फीट। उसी बुक का एक स्टोरी है भोली के नाम कर। भोली रामलाल की बेटी होती है, ये चौथी बेटी होती है। इसके बारे में आप अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी आप चीज़ें जान रहे होंगे भली भांति। चलिए हम इसके कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, बीच बीच में से आने वाले पॉइंट को बताएंगे। और देखिए, कैरेक्टर वाले सीरीज से आपको दो तरह का फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ें हम बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, और ये बहुत हद तक सही है। जैसे आप कैरेक्टर किसी भी लेसन का कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आप 100 टाइप का तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं। इसके अलावा इस पार्ट से जहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन को आप बखूबी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपकी पकड़ नरेशन वॉइस ग्रामर पे होनी चाहिए। अगर ट्रांसलेशन में थोड़ी सी भी अगर आपकी पकड़ है तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भोली के कैरेक्टर का। तो भोली वाज ए फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की चौथी बेटी थी। भोली वाज एक्चुअली नेम्ड सुलेखा। भोली का रियल नाम सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड एवरी मैन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सेम्पलटन। कह रहा है कि भोली बचपन से ही भोली का नाम भोली इसलिए पड़ गया था क्योंकि हर कोई उसको बचपन से ही भोली भोली कहकर पुकारता था। और वो स्वभाव में भोली भाली भी थी, बहुत कम बोलती थी। ये आप कहानी में समझे होंगे, जाने होंगे। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। वह एक बार बच्चा में व्हेन सी वाज बेबी, जब वो बच्चा होती है, जब छोटी होती है, उसी टाइम वह कॉट यानी कि खाट से गिर जाती है और उसके माइंड का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। परहैप्स सी है डैमेज सम पार्ट ऑफ माइंड। इसी कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वह थोड़ा बैकलेस हो जाती है, थोड़ा पीछे रह जाती है, और वो बहने से वह थोड़ा पीछे रह जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन सी वाज बेबी। जब वो बच्ची थी तो वह खटिया से गिर गई थी। परहैप्स सी हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ माइंड। इसी कारणवश उसके दिमाग का कुछ हिस्सा प्रभावित हो गया था। देन सी सफरिंग फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स। और उसके बाद उसको अटैक कर गया स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आप जान रहे हैं, एक बीमारी होता है। हम लोग गांव देहात में अपनी लोकल लैंग्वेज में छोटी माता बड़ी माता भी कहीं सुनने के लिए मिल जाता है। स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, उसे चेचक नाम का बीमारी हो जाता है। चेचक वही बड़ा बड़ा फोड़ा नहीं हो जाता पूरे शरीर में, उसको चेचक कहा जाता है। तो चेचक नाम का बीमारी उसको, पहला तो उसका माइंड पर असर पड़ गया, गिर गई, उसके बाद उसको चेचक हो गया। इस कारणवश उसके दिमाग के साथ साथ उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी प्रभाव पड़ा। हर बॉडी वाज डिसफिगरेड बाई स्मॉल पॉक्स। इसी कारण यानी कि स्मॉल पॉक्स हो जाने के कारण, चेचक हो जाने के कारण उसके बॉडी यानी कि उसके पूरे शरीर में उसका पूरा शरीर बदसूरत थोड़ा सा डिसफिगर्ड, मतलब पहले जितनी अच्छी दिख रही थी, अब मान लीजिए किसी के चेहरे में दाग धब्बा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, कुछ इसके साथ वैसा ही हुआ। भोली एल्सो यूज टू स्टैमर। और दूसरी बात कि भोली बचपन में गिर गई थी तो वह स्टैमरिंग करती थी। स्टैमरिंग का मतलब होता है तुतलाना, मतलब तोतलों की तरह बोलना, लड़खड़ाते हुए बोलना, है ना। मरमरी मतलब स्टैमरिंग करते हुए, मतलब लड़खड़ाते हुए बोलती थी। क्लियरली वॉइस में वह नहीं बोल पाती थी। बट हर एजुकेशन चेंज हर पर्सनालिटी। कहा जाता है ना कि एजुकेशन वो चीज़ है, एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो यही बात है कि जब एजुकेशन जब करती है, शिक्षा जब लेती है, तो शिक्षा ही इसके पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज कर देता है। सी नी नाउ व्हाट इज़ गुड एंड बैड। अब वह यह चीज़ जानने समझने लगी है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज़ें उसको अंडरस्टैंड हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा। सी न्यू नाउ व्हाट इज़ गुड एंड बैड। वह जानने लगी कि अब मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। हर फादर रामलाल, उसके पिताजी यानी कि रामलाल एग्री टू मैरी विथ विशंबर। देखिए, बाद में जब वह नवजुवक हो जाती है, पढ़ लिख लेती है, तब उसके पिताजी जो रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग बाकी बहनों से, तीन बहनों का शादी हो चुका होता है, चौथा इसका शादी होता है, तो पिताजी इसके शादी का भी अरेंजमेंट करते हैं और एक विशंबर नाम के आदमी से उसका शादी फिक्स करते हैं। और विशंबर क्या होता है? लंगड़ा होता है, समझ गए। एक लंगड़े पर्सन से उसका विवाह सेट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह दहेज नहीं लेगा, लेकिन होता कुछ अपोजिट है। जब वो शादी के दिन आता है भोली के पास, भोली शादी करने के लिए, तो उस दिन वह जब वो सामने से देखता है तो भोली के डिस्फिगरेड चेहरा को देखकर वह बोलता है कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, और तब तक नहीं शादी करेंगे जब तक आप हमें 5,000 रुपये नहीं देंगे। देखिए, विशंबर आता है शादी के लिए, विशंबर से शादी का चीज़ें फिक्स हो गया था, उसके फादर फिक्स कर दिए थे, भोली के फादर। अब विशंबर आता शादी करने के लिए, बट ही डिमांडेड 5,000 रुपीज़ इन ए डॉरी ऑन द मैरिज
डे। वह पहले से तो कुछ डिमांड नहीं किया, लेकिन शादी के दिन वह 5,000 रुपये डिमांड किया कि हमें 5,000 रुपये चाहिए, तब हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, अदरवाइज़ शादी नहीं करेंगे। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी विथ बिशंबर। अब ये जब देखती है, समझती है, और वो इतना भी जानती है कि हमारा होने वाला पति लंगड़ा है, फिर भी वो पिताजी के मान सम्मान के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी करने में मंडप में बैठी रहती है, लेकिन वो मंडप में उठ के बोलती है कि हम इस आदमी से शादी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि वो अपनी एजुकेशन के बदौलत चीज़ें बोलती है, और जो बोलती है टू द पॉइंट एकदम सही बोलती है। क्या बोलती है कि 5,000 डिमांड करता है। भोली रिफ्यूज़ टू मैरी विथ बिशंबर। भोली बिशंबर से शादी करने से इनकार कर देती है। हर एजुकेशन हैड दस मेड भोली वाइज गर्ल। उसका शिक्षा ही उसे एक बुद्धिमान लड़की बनने में बहुत सहयोग किया, और यही सिद्ध हुआ कि शिक्षा वो चीज़ है जो आदमी की पर्सनालिटी को निखार देता है, बना देता है, 4 लोगों के बीच में पहचान आपका बन जाता है। वो है आपका एजुकेशन। आशा करते हैं आपको ये कैरेक्टर वाला सीरीज पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कैरेक्टर को देखेंगे। आज का ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और ये आप कमेंट जरूर करें। और दूसरी चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए कि आपका ये जो कैरेक्टर वाला सीरीज़ है, इससे हम फिर एक बार दोहरा देते हैं अपनी बातों को, कि आपको इससे 2 चीज़ फ़ायदा होने वाला है। जैसे आपका पहला कि इससे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप कर सकते हैं यहाँ से चीज़ों को जोड़ के। सिर्फ आपकी ट्रांसलेटर में थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कहानी थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी का कुल मिला के ये एक शॉर्ट कैरेक्टर, इसको मत बोलिए, इसको एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये एक शॉर्ट समरी है उस लेसन के रिगार्डिंग। तो आप इसको इन चीज़ों को समझ के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। ये मेरे द्वारा तैयार की गई भोली का कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर आप भोली के कैरेक्टर को आप स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में कैरेक्टर भोली का यहीं तक। अगले क्लास में हम आपको दूसरे कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।